आज हमारे समाज में जिस तरह से यौन अपराध बढ़ रहा है, इसमें मैथुन का बहुत बड़ा रोल है। व्यक्ति मैथुन करते समय हमेशा ही कल्पनाओं में खोया रहता है। अपनी हवस की भूख को शांत करने के लिए वह अवैध संपर्कों की ओर चले जाता है। इससे जाने अनजाने वह कई ऐसी भूल कर देता है जो उसे जिंदगी भर पछतावा देते रहते हैं। एक बार अगर आपने कोई यौन अपराध कर लिया तो समझ ले आपकी यह जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि जो जड़ है उसे ही हटा दे, यानी हस्तमैथुन को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। हमारे वीडियो में लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं जो हमारे पिता बनने में सहायक होते हैं, परंतु जो लोग रोजाना हस्तमैथुन करते हैं उनके वीडियो में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उसके बाद उनके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी के कारण वह पिता बनने से भी वंचित रह सकता है। अगर आपके अंदर शुक्राणु कम हो गए हों तो आप तनाव में आ जाएंगे और यह तनाव आपकी सेहत खराब कर देगा। इसलिए अपने शादी के बाद अच्छे जीवन के लिए अभी से सोचें और इस लत से दूर रहें। अगर आप लोगों को इस समस्या से बाहर निकलना है तो वह एक ही मार्ग है और वह है ब्रह्मचर्य। आप अपने पूर्वजों की ओर तो नजर डालिए, वे कितनी उम्र प्राप्त करते थे, पर ऐसा क्यों? यदि वह हजारों वर्ष जीवित रहते थे तो क्या हम पूरे 100 साल भी सुखपूर्वक नहीं जी सकते? हम भी उनकी तरह ही दीर्घजीवी हो सकते हैं, परंतु इसके लिए हमको भी उनकी तरह ही अखंड ब्रह्मचर्य और तपस्या की आवश्यकता है। इस ब्रह्मचर्य के बल पर ही अकेले हनुमान जी ने हजारों राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी और ब्रह्मचर्य की आन पर लक्ष्मण जी इंद्रजीत का वध कर सके थे। भीष्म की जो इतनी महिमा है वह उनके अखंड ब्रह्मचर्य पालन का ही तो फल है। इसी ब्रह्मचर्य के पालन के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। इसी व्रत के प्रभाव से महाप्रतापी परशुराम भी उन पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ नहीं हुए। और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांतनु के सामने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण करने पड़े। धन्य है ऐसा ब्रह्मचर्य। पर कुछ महानुभाव कहेंगे कि वह द्वापर और त्रेता युग था और अब है कलयुग। अब ऐसा कठिन साधन साध्य नहीं है, पर हम कहते हैं कि इस कलयुग में भी ब्रह्मचर्य संभव है यदि कोई इच्छा करे। इस कलयुग में भी सैकड़ों ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी सारी आयु ब्रह्मचर्य पालन में ही व्यतीत कर दी। ब्रह्मचर्य के पालन करने से जहाँ एक ओर शरीर में बल, स्फूर्ति आदि की वृद्धि होती है, वहाँ दूसरी ओर मन में प्रसन्नता रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, अंग अंग से तेज टपकने लगता है, उत्साह सदैव ही सेवक के रूप में विद्यमान रहता है, बुद्धि में तीव्रता उत्पन्न होती है, इच्छा शक्ति बलवान बनती है, कायरता का तो नाम ही बुरा है, कर्तव्यशीलता का साम्राज्य रहता है, विपत्ति के समय धैर्य रहता है, वीर भाव उत्पन्न होता है, सात्विक भावों का शुद्धि होती है, क्षमा, दया, शांति, सहानुभूति, अहिंसा, प्रेम, सत्य आदि सदैव ही पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत कामी पुरुष के पास सर्वथा ही निराश का साम्राज्य रहता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, प्रत्येक क्षण उसका मन अशांत रहता है, बहुत थोड़ी आयु में ही वृद्धावस्था घर दबाती है और थोड़े समय में ही वह यमपुर का मेहमान बन जाता है। वहाँ भी उसे तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य के नाश से न तो इस लोक में सुख है न परलोक में। ऐसी अवस्था में सदैव ही सावधानी के साथ विजय की रक्षा करनी हितकर है। अब जो मैं आपको ब्रह्मचर्य से बातें बताने वाला हूँ वह ध्यान से सुनिएगा। सिनेमा का सर्वथा त्याग कर दे। आजकल भारतवर्ष में जो सिनेमा दिखाए जाते हैं उनमें कामयुक्ता को भड़काने वाला विष भारी मात्रा में भरा पड़ा है। भोजन सदैव ही सात्विक करे, कभी भूलकर भी बासी सड़ा हुआ अन्न, लाल मिर्च, खटाई, लहसुन, प्याज और तिरस्कार पूर्वक दिए गए गन का सेवन न करे। भोजन ताजा और सादा होना चाहिए। जिस अन्न को खाया जाए वह ईमानदारी के कमाए गए पैसे का ही होना चाहिए। रात्रि में जल्दी सोकर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में निर्दया को त्याग करे। सोते समय पेशाब करके और हाथ पैर धोकर सोएं। सोते समय 1 गिलास जल पीकर सोएं और सवेरे जागते ही 1 गिलास जल पी ले।
सोते समय और सवेरे जागते ही भगवान का स्मरण करें। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर नाशवान है, किसी दिन भी इसकी मृत्यु हो सकती है। अतएव अपना समय वेदांत चर्चा और भगवत जन में ही व्यतीत होवे, भोग विलास में नहीं। स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में ऐसी भावना करे कि यह संसार इस अनंत ब्रह्मा का है, इसमें जितनी प्राणी है सब इस दयालु प्रभु की ही सृष्टि है और इन सब में प्रभु का अंश है, सब एक है। ब्रह्मचर्य का पालन भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वी ही इसका पालन करते थे, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और स्त्री उसका लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध से बचना है, जबकि सच यह है कि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। खान पान और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्री हो या पुरुष, उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कट्टरता से करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियों का प्रभाव अपने शरीर पर नहीं पड़ता है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले या उसके नियमों को मानने वाले लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके शरीर में हर समय एनर्जी बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है। अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की कला स्वतः विकसित होने लगती है। मान्यता यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन में उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते हैं। उनका मन बलवान होता है और कायरता इससे कोसों दूर रहती है। निराशा और अपवाद जैसे रोग इन पर जल्दी से असर नहीं कर पाते। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। इसका कारण उनका प्रभावी व्यक्तित्व और दूसरों की प्रति सहानुभूति रखने का भाव है। गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव उनके मन में नहीं होते और ये सभी के साथ प्रेम से मिलते हैं। इस कारण इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। आने वाली अगली वीडियो यानी ब्रह्मचर्य पार्ट 3 में ब्रह्मचर्य की पूरी दिनचर्या बताई जाएगी, जिसमें किस समय भोजन करना है, क्या भोजन करना है, क्या व्यायाम करना है, इस बारे में बताया जाएगा। अंत में एक बार फिर यह याद दिलाता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन में ही सुख है और उसके नाश में ही दुख। अतएव प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करे। दोस्तों, अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।